गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या को देखेंगे। लेकिन इसकी व्याख्या पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर का हिंदी अनुवाद, इसकी व्याख्या पढ़ने से पहले हम इसके रचयिता तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तुलसीदास जी जो हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम को मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी के जन्म के समय इनके मुंह में सारे दांत विद्यमान थे और जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसीलिए इनका नाम राम बोला भी पड़ गया था। राम नाम उच्चारण करने के कारण, सभी दांतों के विद्यमान होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें राक्षस समझ करके त्याग दिया था, इसलिए इनको माता पिता से बिछुड़ करके अकेले ही जीना पड़ा। इनके गुरु का नाम नरहर दास था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि रत्नावली के उपदेश से ही तुलसीदास जी के अंदर भक्ति भावना का संचार हुआ था और ये काफ़ी लंबे समय तक राम का गुणगान करते रहे। इन्होंने अयोध्या, काशी और चित्रकूट विभिन्न तीर्थों का भ्रमण भी किया था। इस तरह से 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। जैसे रामचरितमानस इनकी जो रचना है वो अवधी भाषा में है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वरवय रामायण, कवितावली, दोहावली आदि कई रचनाएं हैं। तो ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब आइए हम इनके द्वारा रचित ये जो शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस शीर्षक की व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, नाथ संबोधन भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये कहानी आप लोग जानते होंगे कि राम लक्ष्मण और परशुराम से कब संवाद हुआ था। ये सीता स्वयंवर की बात है, जब राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो देश विदेश के राजा आए हुए थे राजा जनक के यहाँ उस धनुष यज्ञ में। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी उस धनुष यज्ञ में पहुँचे थे और सभी राजाओं ने पूरा प्रयास किया उस शिव धनुष को उठाने का, लेकिन उसे कोई हिला तक ना सका। और अंततः विश्वामित्र की आज्ञा अनुसार रामचंद्र जी ने उठ करके उस शिव धनुष को तोड़ा, जिससे क्रोधित होकर के परशुराम वहाँ पहुँचते हैं। और फिर चूँकि परशुराम शंकर जी को अपना गुरु मानते थे, तो देखा कि हमारे गुरु के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है, तो उसको देख करके क्रोधित होते हैं और राजा जनक तथा उस सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों से पूछते हैं कि किसने शिव धनुष को तोड़ा, वो सभा से बाहर आ जाए, नहीं तो सारे राजा लोग मारे जाएंगे। तो यहीं पर बीच बीच में रामचंद्र जी यदा कदा यत्र तत्र बोल देते हैं। बाकी पूरा जो ये पाठ है आपका, इसमें ज़्यादातर लक्ष्मण और परशुराम जी का ही संवाद हुआ था। तो आइए अब हम देखते हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। इसमें जब परशुराम जी ने राजा जनक की सभा में आकर के पूछा कि शिव धनुष को किसने तोड़ा, तो रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ, हे नाथ, संबुधनु भंजनिहारा। संबुधन माने शिव जी के धनुष को, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला,
क्यों यक तुम्हारा दास हुई, कोई एक आपका दास ही होगा। अर्थात किसी दूसरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ सके। शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास या सेवक होगा। काह आयसु, आयसु काह कहिए किन मोही, मोही कहिए काह आयसु। फिर रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझसे कहिए क्या आज्ञा है। सुन रिसाई बोले मुनि कोही, सुन रिसाई, सुन यह सुन करके कि मेरे लिए आपकी शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई दास ही होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए कहिए। यह सुनकर मुनि को ही रिसाई मुनि को ही मुनि बोले, रिसाई को ही मुनि बोले, क्रोधित होकर के, रिसाई माने गुस्से में, क्रोधित होकर के ऋषि दुर्वासा कह रहे हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। मुनि परशुराम कहते हैं कि सेवक जो ही, सेवक वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का काम करता है। अरि करनी अरि करिय लड़ाई, शत्रु का काम शत्रुता करना होता है। अरि करनी, अरि की करनी यानी शत्रु का जो कार्य होता है, करिय लड़ाई, लड़ाई करना होता है, युद्ध करना होता है, शत्रुता करना होता है। अर्थात जैसे रामचंद्र जी ने कहा कि संबोधन भंजन हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा, इस शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आप ही का दास होगा। तो उस पर परशुराम कहते हैं नहीं, सेवक का काम तो सेवा करना होता है, यह शत्रु का काम होता है कि वह शत्रुता करे। अर्थात यह शिव को धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु ही है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। फिर परशुराम रामचंद्र जी से कहते हैं कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं है बल्कि शत्रु है। अर्थात वह सहस बाहु सो सम रिपु मोरा, सो सहस बाहु सम मोरा रिपु, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई विहाई समाजा, सो समाजा विलगाई विहाई। सो माने वह, वह माने जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। समाजा विहाय बिलगाए, इस राज समाज को छोड़कर बिलगाव अलग हो जाए। नत मारे जई हैं सब राजा, नत सब राजा मारे जई हैं। अन्यथा यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पर उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। सुनि मुनि वचन सुनि लखन मुस्काने। मुनि परशुराम के इस तरह के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और बोले परशु धरहि अवमाने, और परशुराम जी के प्रति अपना अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। परशु धरहि अवमाने बोले, परशु धरहि यानी परशु को धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी के प्रति अवमाने बोले, अपमानजनक या अपमानित करने वाले वचन बोलने लगते हैं या कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि कीन्ह गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे गोसाई, ठीक ना, लरिकाई बहु धनु ही तोरी, बचपन में मैंने इस तरह की बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली हैं। कबहु न अस ऋषि कीन्ह गोसाई, गोसाई अर्थात हे स्वामी, अस ऋषि कबहु न कीन, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। और शायद आपने शुरू में ही जब मैंने अनेकों धनुष तोड़ना शुरू किया था उसी समय आपने इस तरह का क्रोध किया होता तो आज हमसे ये गलती ना होती। इसीलिए करें कि मैंने तो बचपन में लड़कपन में बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं, लेकिन तब तो आपने इस तरह क्रोध नहीं व्यक्त किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। फिर कहते हैं यही धनु पर के ही हेतु ममता,
फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, अर्थात आप इस धनुष पे इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। जब लक्ष्मण जी ने इस तरह से कहा तो लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया और बोले, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी भृगुकुल के ध्वज, अर्थात परशुराम जी रिसाई बोले, क्रोधित होकर के बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। कहते हैं रे नृप बालक कालवश, हे राजपुत्र। रे नृप बालक, नृप माने राजा, बालक माने पुत्र, रे माने हे बालक पुत्र। काल बस बोलत तो ही न संभाल, तो ही संभाल न बोलत, कालवश समय के अनुसार तुम संभाल करके अपनी बातें नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। धनु ही सम त्रिपुरारि विधि, यह धनुष तो त्रिपुरारी का है, सकल संसार विदित, त्रिपुरारी में भगवान शंकर का है, सकल संसार विदित, यह तो सारा संसार जानता ही है। ओके बच्चों, बस इस प्रश्न में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।